आगाज में हमने बसंत का जिक्र किया था, अपने सकाफती मेले का जिक्र किया था, पंजाब में रौनक का जिक्र किया था। जनाब कुछ ही रोज बाकी हैं, तैयारियां हमारी आपने देखनी है तो आप जरा लाहौर आए ना, लाहौर आकर देखें कि किस तरह से हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं और किस तरह से आपको सड़कों पे, बिल्डिंग्स पे बसंती रंग चढ़े हुए नजर आएंगे। जोश और जज्बा हमारा दीदनी है और गवर्नमेंट के साथ साथ जो अवाम है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हम सबको मालूम है कि हुकूमत ने जो 6 से 8 फरवरी तक ये जो हमें महफूज बसंत की, बार बार हम ये आपको बता रहे हैं कि महफूज बसंत की मशरूत इजाजत दी गई है, कंडीशनल परमिशन है, जिसमें शहर में जो अमन आमा है उसको बरकरार रखना है, हमने अवाम के जो मजहबी जज्बात हैं एक दूसरे के उसका एहतराम करना है, उसके लिए कुछ पाबंदियां हैं, कुछ SOPs हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मेजरली ये जो धाती तार, नायलॉन या शीशे से लेपशुदा डोर है, इसके इस्तेमाल पर तो मुकम्मल पाबंदी है। सोचें भी नहीं कि अगर गैर कानूनी तौर पर आपको कहीं से मिल भी जाती है, वैसे तो इसकी फरोख्त पर भी पाबंदी है, अगर आप खरीद लेते हैं और इसको उड़ाते हैं तो इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आप खुद भुगतेंगे। खतरनाक डोर और पतंगों की जो तैयारी है, नकलो हमल है, जखीरा है, फरोख्त है, इस्तेमाल है, ये सब कुछ ममनू है। और जबकि पतंगबाजी की जो इजाजत है इसके खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान वॉल सिटी अथॉरिटी ने भी अपनी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बसंत से कबल वॉल सिटी अथॉरिटी ने लाहौर में जो खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल किया है, क्योंकि अगर अभी आप देखें तो एक एक छत जो है वो करोड़ों में रेंट पे दी जा रही है सेलिब्रेट करने के लिए बसंत, खास तौर पर ये जो वॉल वहां पर। और अथॉरिटी ने यह बताया कि इलाके में मजमूई तौर पर 346 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं, जिनमें से यह बताया जा रहा है कि 183 जो हैं वो बिल्कुल नाकाबिले मरम्मत हैं और 163 हैं वो काबिले मरम्मत हैं और उनके ऑनर्स को कहा गया है कि इनको रिपेयर करा लें। मजीद क्या बसंत की तैयारियां हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो ममनू करार दी गई हैं, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए DG वॉल सिटी नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? जी हम फाइन, आप सब खैरियत से हैं? नजम साहब, सबसे पहले तो तैयारियों की बात करते हैं। फीडबैक कैसा आ रहा है? कितना हल्ला गुल्ला आप देख रहे हैं कि बसंत से पहले ही शुरू हो चुका है? मैं समझता हूँ जी, आई थिंक पब्लिक इज ओवर एक्साइटेड। यू नो लाइक द फर्स्ट को जिस दिन 12 बजे उन्होंने खोला और वहाँ पे मोची दरवाजे पे ऐसा हजूम इकट्ठा हो गया पतंगे खरीदने के लिए, एंड आई थिंक दैट्स अ साइन वेयर द पीपल आर fully prepared and geared up to enjoy this festive which has government has given them the opportunity after 25 years. So I think ये बड़ा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने खुद बताया कि पब्लिक को उनकी अवेयरनेस, उनकी सिविक सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां गवर्नमेंट ने आपको एक मौका दिया है। सो वी शुड एज जनरल सिटीजन दैट वी शुड कंप्लाई बाय द रूल्स सेट बाय द गवर्नमेंट कि ये सेफ पॉसिबल बसंत हो सके। इसमें हमारा रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एज ए जनरल पब्लिक की। बिल्कुल ठीक। और बाकी आप देखें कि रंगारंग जो लोगों को दीदनी है, लोग खुश हैं, वो चाह रहे हैं कि जनाब कब 6 तारीख आए, कब ये काम शुरू हो और कब से वो जो है ना वो आपकी फैमिली गैदरिंग्स करें और बैठ के पतंगबाजी की जाए, छतें बहुत आसमान रंगारंग हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। हम दुआगो भी हैं इसके साथ साथ कि खैर खैरियत से इवेंट हमारा चला जाए, क्योंकि इस पर बैन जिस वजह से लगाया गया था वो बड़ी संगीन रीजन है। इसी वजह से जो कंडीशनल परमिशन है वो हमें मिली है। और वाकई आपने दुरुस्त कहा कि आवाम की अपनी जिम्मेदारी भी है, अगर हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी तो आवाम की भी है कि इसको इवेंट के तौर पर ही सेलिब्रेट किया जाए। अच्छा नजम साहब, ये जो 346 इमारतें करार दी गई हैं खतरनाक और वॉल सिटी की जानिब से, जिनको कुछ तो ऐसी हैं जिनको नोटिस भी किए गए हैं, जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है, जरा ये बताएं कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो ममनू करार दी गई हैं और कि किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा कि जो 183 बिल्डिंग्स बिल्कुल नाकाबिले मरम्मत हैं उनका इस्तेमाल ना हो ड्यूरिंग बसंत। देखिए बिल्कुल आपने सही बताया, हमारा ये रेगुलर सर्वे होता रहता है, लेकिन जो ही हमने ये बसंत के मतलब एक बात आ रही थी तो देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट इमीडिएटली के देखा जाए कि कहाँ पे हमें इनको उस स्टेज में जाना है कि लोगों को हम अवेयर कर सकेंगे भाई आपकी छतें जो हैं इस तरह से नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो ये ऑलमोस्ट 180 और बिल्डिंग्स हैं, जिसमें 90 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि बिल्डिंग्स जो कोई रह भी नहीं रहा उसमें, क्योंकि उनकी कोई छत गिरी हुई है, कुछ है, दे आर वेरी डेंजरस। ऑफ कोर्स उनको भी नोटिस उनके मालकान को भी दे दिए गए थे कि खुदा ना खासा कुछ 7 हाला भी उनकी छत पे ना आए। और उनके नोटिस उनको सर्व भी किए गए, उनको नोटिस उनकी दीवारों पर चस्पा भी किए गए और उनके ओनर से हम लोगों ने एफिडेविट्स भी ले लिए हैं कि अगर खुदा ना खासा उनकी जो है छतों को इस्तेमाल किया जाता है तो तमाम जिम्मेदारी उनकी अपनी होगी, क्योंकि हमने एज अ गवर्नमेंट वी हैव गिवन देम
वी हैव गिवन द अवेयरनेस, वी हैव टोल्ड देम कि ये आपकी छतें इस काबिल नहीं है कि आप गैर जरूरी ऊपर छतों पे लोग इकट्ठे हों। सो यहाँ तक तो हमारी, जैसे मैंने आपको कहा, गवर्नमेंट का एक है, हमने उसको लोगों का अवेयरनेस कैंपेन में भी लोगों को बता रहे हैं कि गैर जरूरी छतों पे लोगों को इज्तिमा ना किया जाए। यस, आप इसको मनाएं, लेकिन एक महदूद तरीके से मना लें। तो वो हम लोगों ने पूरी कैंपेन की है, नोटिस सर्व भी किए हैं, नोटिस उनकी दीवारों पे लगाए भी हैं, और फिर हम लोगों ने उनसे एफिडेविट्स भी लिए हैं। इसी तरह हम लोगों ने स्ट्रीट टू स्ट्रीट और दुकानों में भी हमारी अवेयरनेस कैंपेन चल रही है, पूरा स्टाफ हमारा मूव कर रहा है। तो यहाँ पे लोगों को ये अवेयरनेस दी जा रही है कि जी ये बसंत जरूर है, इसको इसके साथ सेफ तरीके से मनाएं। सेफ तरीके से मनाना चाहिए, बिल्कुल। वॉल्ड सिटी हर साल ये त्योहार मनाया करता था और बड़ी प्रैक्टिस में था और लोग दूर दराज से आया करते थे। अब एक अरसा गुजर चुका है, क्या आपको लगता है कि तैयारियां फिर उसी तरह से जोर शोर में, या पहले से बेहतर तरीके से जो है महफूज तरीके से मना रहे हैं इस बार? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपको जोर शोर नजर आ रहा है लोगों के अंदर, वो है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है घुटन का शिकार लोग हैं, उनको कोई ना कोई मौका मिल जाए जिसके अंदर वो अपने आप को महसूस कर सकें। आई थिंक दे गॉट दी वन ऑफ दिस, जिसको स्केप गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जहाँ पे हम कहते हैं जब बाहर का मौसम की आमद होती है, जब नीचे फूल खिलते हैं, आसमान पे रंगारंग पतंगे उड़ रही होंगी, और इसमें फिर मैं बार बार यही कहूंगा कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, यहाँ पे पब्लिक को भी अपनी सिविक सेंस के जरिए गवर्नमेंट को पे बैक इस तरीके से कर सकती है कि जी आपने जो एफर्ट्स किए हैं, जो तरीकेकार आपने वाज़े किए हैं, उसको फॉलो करते हुए हम बसंत मना रहे हैं, एक सेफेस्ट तरीके से पतंगबाजी करेंगे। तो लिहाजा अगले साल फिर आप देखेंगे ज्यादा दिनों के लिए इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसको परमिट करेगी। बिल्कुल। तो सर, इसमें हम चाहेंगे कि जो अवाम देख रहे हैं आपको, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहें, जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि ये सेफ बसंत है और कंडीशनल परमिशन है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल इसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज, मैं पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत इनिशिएटिव है, बहुत मजबूत कदम उन्होंने उठाया। उन्होंने एक गवर्नमेंट को ने पब्लिक को एक तोहफा दिया है बहुत बड़ा। मैं ये बार बार कहूँगा कि जो डिटेल के साथ वर्किंग इसमें होम डिपार्टमेंट में, कमिश्नर ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, सब ने मिलकर इसमें बहुत काम किया है। जो वाज़े तरीक़ेकार वाज़े किए गए हैं, एज अ सिटीजन वी मस्ट फॉलो दैट वन टू इंश्योर that everything should go very safely and soundly, and we will have the right to We will have a it. great celebration. नजम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अगर हुकूमत एक स्पेशल डायरेक्शन में, सही समत में कदम उठा रही है, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। महफूज रहिए, सेलिब्रेट कीजिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ।